बच्चे को उर्दू लिखनी कैसे सिखाएंगे, लफ्ज़ बनाना कैसे सिखाएं, कोई भी हरफ लिखना है तो कैसे सिखाएंगे, क्यों नहीं बच्चा लिखता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराह, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। चलें जी, अब हम देखेंगे कि उर्दू हमने कैसे लिखनी सिखानी है। पहले तो सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि बच्चे को जो राइटिंग सिखानी होती है ना, वो ऐसा काम है कि जैसे आप कढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, कि एक एक टांका आपको देख के लगाना पड़ता है ना, वरना तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप एम ही उठा के तो चलो भी 1 सुई इधर तो 1 सुई इधर, ऐसा नहीं होता। तो इतना ज़्यादा केयरफुली आपको एक एक लेटर को देखना होता है जब बच्चा लिख रहा हो। मुझे नहीं समझ आता कि बच्चे को कॉपी पे लिख के दे के कहना कि जाओ भी अब ये पूरा पेज लिख के लाओ। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, स्पेशली छोटे क्लास के बच्चे, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, ये लोग ऐसे नहीं कर सकते कि आप इनको कहें जाओ भी कॉपी पे जाओ भी ये पूरा पेज लिख के ले आओ। ठीक है, वो क्या लिख के लाएगा पूरे पेज पे। तो स्कूल वालों की तो मजबूरी है ऐसे कराना। ज़ाहिर है अब टीचर बेचारी 20 बच्चों को या 15 बच्चों को तो नहीं देख सकती ना, तो उसको तो यही कहना कि जाओ भी ये लिख के लाओ और बाद में फिर सिर पकड़ के बैठना कि ला इन्होंने तो सारा गंदा लिख दिया, इन्होंने तो सारा मैं सही कैसे कराऊँ ये और वो, क्योंकि ठीक कराना भी ज़रूरी है। वरना अगर आपकी कॉपी गंदी हुई आपकी क्लास के बच्चों की तो फिर वो आप पे ब्लेम आएगा ना कि टीचर ने काम ही नहीं कराया, टीचर को पता ही नहीं चला बच्चों ने गंदा लिखा है तो वह फिर कुछ और ही ड्रामा शुरू हो जाता है। टीचर फिर अब अपने आप को बचाने की खातिर फिर बच्चों पे सख्ती करेगी या जो भी खैर करेंगी वो, या जो होगा। तो इसलिए आप घर में अपने बच्चे को बेहतर होगा कि आराम से बिठा के ना काम करा लें, अगर आप चाहते हैं कि वाकई उसको काम आ जाए, वाकई उसको लिखना आ जाए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जब भी आपने बच्चे को लिखना तो आपने ख़ुद उसको, क्योंकि लिख के दिखाना है, तो आप ख़ुद उसको लिख कर दिखाएंगे और उसके बाद बच्चे को आप देखेंगे कि वो अगला जब हर्फ लिख रहा है या लफ्ज़ लिख रहा है तो वो उसको लिख रहा है ठीक या नहीं, आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा तो कहाँ से नहीं कर रहा, उसको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही जो कि आप दोबारा से उसको फिर बताएंगे। तो यानी कि पूरा पेज आप उसके साथ ही लिखेंगे, मतलब एक एक देखेंगे आप लफ्ज़ के वो कैसे लिख रहा है, जहाँ पे नहीं ठीक लिख रहा है उसको करेक्ट कराएंगे और ख़ुद नोट डाउन करेंगे कि वो किस चीज़ को गलत लिखता है, ठीक है, क्यों उसको वो गलत लिख रहा है, क्या उसको नहीं समझ आ रही, तो उसको बताएंगे, आप लिख के भी बताएंगे, वर्बली भी बताएंगे। चलें जी, अब ये देखें बच्चे ने लिखना है खे, ख एक खे, ठीक है। अब ये देखें मैंने उसको बताया, ये देखें क की आधी शक्ल, 2 चश्मी है और आगे लग गई ए। कि मैंने उसको ज़ुबानी में बताया कि पहले हमने क की आधी शक्ल बनाई, फिर 2 चश्मी है, ठीक है, फिर बड़ी है ए, मतलब उसकी आवाज़ ए कराई हुई है ना हमने बच्चे को, तो फिर ये खे बन गया। अब ये देखेंगे बच्चा इसको इजीली लिख रहेगा, क्योंकि जब वो लिखेगा वो भी इसको रिपीट कर रहा है। उसको क की आधी शक्ल लिखनी आती है, उसको 2 चश्मे ही आती है, उसको ए लिखनी आती है, उनको जोड़ना बताना है हमने, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है बच्चा, इरेज करके लिख रहा है, क्योंकि उसने पहले इसको ठीक नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको लिख के नहीं दिखाया, तो इसलिए उसको देखने में लगा कि ये एक ड्राइंग बनी हुई है और उसको मुझे ऐसे ही बनाना है, खे लिखा हुआ है। लेकिन मैंने उसको बताया कि पहले क की आधी शक्ल, फिर ह, 2 चश्मी है लिखी और फिर ए। उससे उसको समझ आई कि ये मैंने एक लफ्ज़ लिखा है भाई, कुछ आवाज़ों को जोड़ा है, तो फिर ये जाके लफ्ज़ बना है खे। तो इससे उसके लिए इसको लिखना इजी हो जाएगा। वरना वो जब हम उसको कहते हैं ना कि ये लो इसको देख के नीचे लिखो, तो बेसिकली वो उसको ग्राफिक्स को कॉपी कर रहा है। जैसे कि हम पिक्चर एक उसको सेब बना दें और कि ये लो जी इसको देख के नीचे सेब बनाओ, बच्चे को ये समझ आती है, उसको नहीं पता होता कि ये लफ्ज़ हैं या ये क्या है। उसको सब कुछ एक पिक्चर ही नज़र आ रहा होता है जो भी हम दिखा रहे होते हैं, तो उस पिक्चर को मीनिंग हमने देने होते हैं। वी हैव टू गिव द मीनिंग। हमें उसको बताना है कि ये जो आप लिख रहे हो दिस इज़ नॉट अ पिक्चर, दिस इज़ अ वर्ड, और ये किस तरह बन रहा है, ये कौन कौन सी आवाज़ों को जोड़ के बन रहा है, ठीक है। जैसे कि खे कैसे बना कि क, फिर ह, फिर ए, और यही चीज़ हम ऑरली भी बच्चे के साथ करते हैं जब हम पढ़ाते हैं उसको, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम राइटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो राइटिंग पे ही रहते हैं कि जब लिखेंगे तो आप बच्चे को लिख के दिखाएंगे, उससे बच्चे के लिए इजी होगा उसको रिकॉग्नाइज़ करना और उसको एज अ वर्ड लिखना।
जब उसको एज अ वर्ड लिखेगा तो फिर कल को जब हम उसको ज़ुबानी लिखवाएंगे कि खे लिखो तो वो लिख लेगा। ठीक है। इसी तरह से जब आप अगर छोटा इससे बच्चा, जब आप उसको वो सिखा रहे हैं, क्या उसको कहते हैं फोनिक्स, और जब उनको हम लिखना सिखा रहे हैं तो तब हम जब लिखवाते हैं बच्चे को, तो आपको याद है जिन्होंने देखी होगी मेरी फोनिक्स की वीडियो कि हम कैसे बच्चे को लिखवाते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर, सीधा, बाएं, तिरछा, ये हम साथ साथ बोलते हैं ताकि उसको समझ आए कि हम किधर किधर जा रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ पिक्चर विच ही इज़ ड्राइंग। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मेरी उर्दू की जो अल्फ़ाबेट की वीडियो है, यू विल गेट एन आइडिया। तो ये चीज़ होती है कि आप वर्बली उसको बताएंगे साथ, तभी उसको पता चलेगा ना कि ये मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ये कैसे लफ्ज़ बन रहा है। तो इससे बच्चे के लिए लिखना इजी हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना बच्चा लिखता ही नहीं है, उसको लिखना आता ही नहीं है, क्या करें क्या करें, तो आप गौर करें कि ये चीज़ें हो रही होंगी बच्चे के साथ। आपको उसके साथ बैठ के लिखना पड़ेगा, उसको लिखवाना पड़ेगा एक एक लफ्ज़, देखना पड़ेगा कि वो रूल फॉलो नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा आखिर। तो इस तरह से जब आप बच्चे को लिखवाएंगे इनिशियली, ठीक है, तो उसको समझ आएगी। अब यही खे मैंने उसको बताया ना, अब मैं ये खे अगर उसको कॉपी पे लिखवाऊंगी तो वो ज़्यादा इस काबिल होगा कि वो मुझे पूरा पेज लिख के दिखा दे। ऐसे ही है ना। तो इसलिए शुरू में नहीं कह देना कि ये ले भी जा लिख के ला, जो मैंने ऊपर लिखा है वो नीचे लिख दो जाओ। शुरू में आपने खुद उसको बताना है, उसके साथ लिखना है, एक पेज आधा पेज। कई बच्चे 2 लाइनों में समझ जाते हैं, कई बच्चे आधे पेज पे समझते हैं, कई बच्चे एक सफ़े पे जाके समझते हैं, कई बच्चे 2 सफ़ों के बाद समझते हैं। अब ये नहीं पता आपको ना। ठीक है, तो आपने जब तक उसको नहीं समझ आ रही आपने उसके साथ ही रहना है और उसको बताना है और उसको करेक्ट कराना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको कह सकते हैं कि ये लें आप ये लिख कर लाएँ। ठीक है, चलें जी, आई होप इट शुड हेल्प। ठीक है, इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिलनी चाहिए उन लोगों को जिनके बच्चे नहीं लिख रहे या जिनके बच्चों को नहीं लिखना आता। इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम अगर आप फेस करें तो आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं, और अपने बच्चे की एज ज़रूर मेंशन करिएगा और वो क्यों नहीं लिख रहा और क्या आप उसके साथ बैठ रहे हैं, कितनी देर आप बैठते हैं, कितनी की बार इरेज करना पड़ता है काम आपको। ठीक है, चलें जी, अब आप लाइक करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया हुआ। अगर ऐसी अच्छी टिप्स चाहिए, इनसाइट्स चाहिए, उसके लिए कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।